दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट ने भी कहा है, 2 नियम कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, पैसा गँवाना मत और दूसरा, पहला नियम भूलना मत। और ये मैं भी मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सेफ्टी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। भले ही रिटर्न 1-2% कम हो तो भी चलेगा। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है, पैसा सेफ रखना है या पैसे की ताकत सेफ रखनी है? पैसा सेफ रखना ही अगर ₹100 हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो मेरा ₹100 कमना नहीं चाहिए। सामान्यतः जो डेफिनिशन है पैसा सेफ रखने का, अगर ₹100 तिजोरी में रख दिए तो सेफ है, किंतु वो अगर 10 साल के बाद वही तिजोरी को खोलिएगा, तो वही ₹100 का वैल्यू बहुत कम हो गया होगा। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। 1990 में पेट्रोल जो 8 से 10 रुपए लीटर में मिलता था, वो आज ₹100 से भी ऊपर मिल रहा है। गेहूं जो उस समय 2.5 से 3 रुपए किलो में मिल रहा था, वो आज 32 से 35 रुपए किलो में मिल रहा है। अरहर की दाल जो उस समय में 8 से 9 रुपया किलो था, आज वो 130 से 35 रुपया किलो में मिल रहा है। तो ₹100 तिजोरी में रखा होता ना 1990 में, तो आज तक उसका वैल्यू घटते घटते ₹2.66 से भी कम हो गया। यानी कि पैसे की ताकत 97% से भी अधिक कम हो गई खरीदने की। पैसा सेफ रखना ये तो जरूरी है, पर पैसे की ताकत को भी सेफ रखना जरूरी है। पैसे की ताकत सेफ रखने का मतलब कि मेरा पैसा जो आज खरीदने की ताकत है, वही 10 साल के बाद भी उसी पैसे से उतना तो खरीदना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही पैसे को तिजोरी में रख देंगे तो उसका ताकत कम हो जाएगा। महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। ये इन्फ्लेशन का एक हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। ये 45 साल का हिस्टोरिकल डेटा है, 1979 से 2025 तक का, जो 7.42% है, यानी एवरेज 7.5%। लॉन्ग टर्म में यानी कि 45 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और उनको 7.5% का रिटर्न मिला, तो उनका पैसा और पैसे की ताकत दोनों सेफ है। और 7.5% से अगर ऊपर कमाया तो वास्तव में उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया। अगर 7.5% से कम रिटर्न जनरेट हुआ तो उन्होंने पैसा गमाया है। यानी कि इन्फ्लेशन 7% और रिटर्न 6% है, तो वो 6% रिटर्न नहीं बल्कि उनका 1% का नुकसान है। अच्छा, अगर आप बोलते हैं कि एफडी सेफ है 7.5% इन्फ्लेशन के सामने, तो एक फिक्स डिपॉजिट का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। हिस्टोरिकल एफडी रेट 1999 से ये 2025 तक का है। इसका एवरेज वही है जो इन्फ्लेशन का है, यानी एफडी ने भी उतना ही दिया जितना इन्फ्लेशन है। तत्काल मान लेते हैं कि एफडी में मेरा पैसा सेफ है और पैसे की ताकत भी सेफ है। और यहाँ पर दो समस्या है। जब आप एफडी करते हैं तब ये 7.5% ही मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 7.5% ही मिले। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में 20% या 30% के टैक्स स्लैब में आते हो, एक्चुअली 7.5% आप कमा रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, पर उसमें से आप इन्फ्लेशन को निकाल दें तो बचा कितना? और अगर उसमें से टैक्स का पैसा निकाल दें तब तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो गया। इस तरह से आपके पैसे की ताकत हर साल 1.5% से अधिक घट रही है अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है ये तो सरकार के आंकड़े हैं, पर आप खुद सोच के देखिए कि रियल लाइफ में महंगाई कहीं इससे ज्यादा है। मैं एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूं, आपके और मेरे खर्चे कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? आपको अगर मैं कहूं कि 5 साल में खर्च डबल हो जाते हैं तो कितने लोग एग्री करेंगे? प्लीज कमेंट आए। चलिए मान के चलते हैं आपका महीने का खर्चा 25,000 है, तो 5 साल में 25,000 का 50,000 और अगले 5 साल में 50,000 का 1,00,000। और वहीं 25,000 अगर एफडी कर दिया तो 10 साल में 25,000 का 50,000। तो 10 साल में 25,000 का खर्चा हुआ 1,00,000 और एफडी हुआ 50,000। तो पैसे डबल हुए या आधे? डेफिनेटली आधे हुए। पैसे डबल हुए पर पैसे की ताकत आधी हो गई। आपके पास पैसा ज्यादा हुआ पर उसके खरीदने की ताकत उतनी नहीं होगी जितनी आज है। आपको अगर पैसे की ताकत सेफ रखनी है तो आपको इक्विटी में आना होगा। 1979 में सेंसेक्स आया तब 100 पॉइंट पे था।
और आज सेंसेक्स 82,000 के करीब है, यानी एवरेज 14.5 से 15% CAGR है इसका। यानी 4.5 साल से 5 साल में पैसे डबल हुए। पर यहां पे एक दिक्कत है, मार्केट रिस्क है। इन्फ्लेशन के रिस्क से बचने के लिए शेयर मार्केट में आ तो जाएंगे, पर यहां आएंगे तो मार्केट रिस्क है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क को भी समझने का कोशिश करते हैं। आप जब पैसा निवेश करेंगे 100 रुपया और उसका 90 या 95 होना, पूंजी को कम होने का जो चांसेस है उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। चलिए इसको समझते हैं। 1 साल के रोलिंग रिटर्न, यानी कि 1 साल का देखेंगे तो 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक 46 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है 1979 में इन्वेस्टमेंट किया और 1980 में विड्रॉल कर लिया, 1980 में इन्वेस्ट किया और 1981 में विड्रॉल कर लिया। एक साल के जो 46 ऑब्जर्वेशन है उसमें से 32 बार पैसा कमाया, 14 बार नुकसान हुआ है। यानी कि 100 में से 70 बार फायदा होता है और 30 बार नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि हाई रिस्क। 100 में से 30 बार नुकसान हो रहा है, यानी प्रत्येक 3 में से 1 बार पैसा गवा रहे हैं। हाई रिस्क है, यहां से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन वही पीरियड को अगर 3-3 साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1979 में इन्वेस्ट किया और 1982 में निकाल लिया, 1980 में इन्वेस्ट किया और 1983 में विड्रॉल कर लिया। ये 3-3 साल के गैप में पैसा इन्वेस्ट किया और विड्रॉल किया तो 44 में से 37 बार पैसा कमाया और 7 बार पैसा गमाया। तो संभावना क्या बना? 100 में से 84 बार पैसा कमाया और 16 बार पैसा गवाया। तो संभावना जो थी मार्केट रिस्क का वह 30% से घट के 16% पे आ गया। और वहीं अगर 5 साल के लिए किया तो 42 में से 39 बार कमाया और 3 बार पैसा गमाया। यानी कि 100 में से 93 बार कमाया और 7 बार पैसा कम होने की संभावना है। और 10 साल में 37 में से 36 बार कमाया और वहीं 15 साल में से 32 में से 32 बार पैसा कमाया। यानी कि इक्विटी रिस्की है, मगर जैसे जैसे उसको समय देते हैं रिस्क कम होते जाता है। आप ये आंकड़े भूल जाइए, आप ही बताइए शेयर मार्केट में कल क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। पर मैं ये कहूं कि 5 साल 7 साल के बाद आज जहां पे मार्केट है, आज के लेवल से ऊपर ही होगा। करेक्शन आएंगे, मार्केट गिरेगा, हर बार रीजन अलग अलग होगा, परंतु लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। इक्विटी जो है वो शॉर्ट टर्म में बहुत हाई रिस्की है और लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम हो जाता है। इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो शॉर्ट टर्म में बहुत कम है, परंतु लॉन्ग टर्म में बहुत हाई है। अगर 6 महीने के बाद पैसे चाहिए तो उसमें इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। पर वहीं अगर 10 साल के लिए एफडी कर दिया तो हर साल इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे की ताकत को खा जाएगा। और इक्विटी लॉन्ग टर्म में बहुत कम रिस्की है। तो अब करना क्या है? आपका पैसा दोनों जगह पे होना चाहिए। अगर 2-3 साल के अंदर में पैसे चाहिए तो डेट में, एफडी में, डेट म्यूचुअल फंड में, और 3 साल के बाद विड्रॉल अगर करना है तो थोड़ा थोड़ा इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर 5 साल के बाद विड्रॉल करना है तो कॉन्फिडेंटली इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा और आपके पैसे की ताकत दोनों सेफ रहे। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से फाइनेंस से संबंधित आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।